कंपार्टमेंट आ गई है और अब ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे अपने सिलेबस को कवर कर लें जिससे कि हम पास हो सकें। सिर्फ पास होने का टारगेट है, इसके अलावा तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है कि 20 नंबर आ जाए, 25 नंबर आ जाए अगर प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स आए हुए हैं तो। अगर आपको ये सब चीजें देखनी है तो हम इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करते रहो और जितनी भी स्ट्रेटेजी है और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इनके लिए वीडियो को, चैनल को लगातार फॉलो करते रहो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट मैथ्स इन 7 डेज। देखो 7 दिन तो नहीं कहूंगा मैं, मेरा मन था कि मैं 7 दिन की स्ट्रेटेजी बना के आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन 7 दिन तो नहीं कहूंगा। आज जिस तरीके से टाइम अभी आप लोगों के पास, तो आप इसको 10 दिन में तो कम से कम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको इसमें करनी है, आप सारी बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और स्टेटमेंट है उन सबको एक नोटबुक में लिखिए। चैट जीपीटी या गूगल से उतार के लिखने की जरूरत नहीं है, बुक से लिखिए, पेज बदल बदल कर। आदत डालिए लिखने की। अगर आप लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो आप इस बार भी पास नहीं हो पाएंगे, ये कड़वा सच है। मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअली आप इतने कमजोर नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है जिसकी वजह से आप इस हालात को आज देख रहे हैं। दूसरा, जैसे ही आप सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लें, उसके बाद आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस पूरी बुक में से इजी चैप्टर कौन कौन से, एज लाइक प्रोबेबिलिटी जो सबके लिए इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी इजी है। मतलब मैं कहूँ मेरे लिए तो सारे इजी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो चैप्टर इजी हैं पहले वो 3 चैप्टर सेलेक्ट करें और उन 3 चैप्टर को ना मन लगा के करें, पूरा कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। अब अगर इधर उधर मुंह मारना चालू करा ना तो धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के, उस वाली कहानी पे आप पहुंच जाओगे। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप किसी भी हाल में सारे फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से 3 चैप्टर इजी वाले सेलेक्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स हैं सबके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल्स करके जाते हैं, आपके दिमाग में अगर एग्जाम्पल्स रहते हैं, लेकिन लिख के करना है बेटा, समझ के नहीं, उतार के नहीं। समझिए, लिखिए, कंप्लीट होगा। ये नहीं कि पढ़ के चले गए जी, नहीं, लिख के। मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन लिख के होती है, उसके साथ मजाक मत करिए। जब आपके इजी वाले चैप्टर्स भी हो जाएं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी हो जाएं, तब आपकी डिपेंडेंसी आती है पीवाईक्यूज पर। आप पीवाईक्यूज उठाइए। पीवाईक्यूज के लिए पुराने 5 क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आपको उसमें पैटर्न पता लगेगा कि पिछली बार जो एग्जाम दिया था उसमें क्या गलती हुई जो इस बार नहीं होनी चाहिए। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार पेपर तो इससे बना था, आपने तो छोड़ दिया गलती से। उस पेपर को करने के लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज कंप्लीट करें। अब जो गलती 17 तारीख को करिए वो दोबारा गलती हमें 15 तारीख के बाद नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि ये गलती दोबारा होती रहे तो फिर आपके साथ आप अगले साल भी हमसे यही पूछोगे कि पेपर कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी हो सके जो फॉर्मूले आपने पहले दिन लिखे हैं वो डेली रिवीजन करेंगे आप मॉर्निंग में उठने के बाद, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा के उस फॉर्मूले को लिख के आ गए तो टीचर 1 नंबर दे देगा। और मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको 20 नंबर कैसे लेने हैं। 5 सेक्शन, 5 से 4-4 नंबर लेके आप पास हो सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद लास्ट है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, कि अगर मान लीजिए पेपर आता भी है तो 2.5 घंटे में आपको अपने 30 नंबर निकालने हैं। उसके लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जो तरीका आप लगा सकते हैं लगाइए, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इन कामों को मैं 5 तारीख के बाद करूं या 10 तारीख के बाद करूं, नामुमकिन है। आज से शुरुआत करो, इजी रहेगा आपके लिए। कि अगर कोई गलतियां रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, अगर इस चीज में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इससे भी ओवरकम करने के लिए कोई और पैटर्न होगा तो वो भी बता दूंगा। और जिनको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हमारे गूगल ड्राइव से, तो वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी लिंक आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो भी इस कंडीशन में फंसा हुआ है उसके साथ शेयर करो, जिससे कि उन सबको भी इसका फायदा हो।